हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ एडेफिक फैक्टर सॉइल. सबसे पहले बच्चा हम इसमें बात करेंगे सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में. वैसे तो ये सब चीज़ें हमने पहले भी अपनी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, जस्ट एक रिवीजन है आपकी. तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होती हैं इन जनरल भी देखा जाए, पता ही आपको मिट्टी कैसे बनती है. सबसे पहले है 2 रीज़न है इसके मेनली. वेदरिंग ऑफ रॉक की वेदरिंग से केमिकली भी वेदरिंग हो सकती है, फिजिकली भी और बायोलॉजिकली भी. फिर आती है दूसरी प्रोसेस पीडोजेनेसिस. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि सॉइल की प्रॉपर जो है डेवलपमेंट होती है, इसके बाद ये प्रोसेस शुरू होती है. फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सॉइल की टाइप्स की. सॉइल की जो है टाइप बेसिकली 2 तरह की सॉइल होती है. फर्स्ट सॉइल जो होती है वो होती है रेजिडुअल सॉइल. उसका क्या मतलब है, ये जो सॉइल है वेदरिंग और पीडोजेनेसिस ऑफ द रॉक से बनती हैं. फिर आती है ट्रांसपोर्टेड. ये जो सॉइल है इसके लिए वेरियस एजेंसी जो है वो रोल प्ले करती हैं बनने के लिए. स्पेशली 4 एजेंसीज हैं, जैसे हम बोलते हैं एल्वियोल सॉइल, यूरियन सॉइल, मतलब कि जो एयर के ट्रांसपोर्ट होके बनेगी. कुछ जो है ग्लेशियर के स्किप होने से बनती है, ग्रेविटी से बनती है, वाटर से. तो इसलिए हम इसका नाम ट्रांसपोर्टेड रखा है, मतलब ट्रांसपोर्ट होके डिफरेंट एजेंसी के थ्रू ये सॉइल जो है वो बनती है. फिर बच्चे हम बात करेंगे यहाँ पर सॉइल की प्रोफाइल के बारे में. हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, आपने जो है डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है. सॉइल की प्रोफाइल में ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हार्डनेस और अदर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कुछ लेयर्स शो होती हैं हॉरिजेंटली, और उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल. सक्सेशन ऑफ सुपर इम्पोज हॉरिजन इज़ अ सॉइल प्रोफाइल. बेसिकली 4 इसमें हॉरिजन है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी एंड डी हॉरिजन. ये है सॉइल की जो प्रोफाइल है. सबसे पहले आप इसमें देख रहे हो कि ए हॉरिजन है. ए हॉरिजन क्या है, टॉप मोस्ट हॉरिजन है, और इसे हम ट्रू सॉइल भी बोलते हैं. दैट इज़ द ट्रू सॉइल ऑल्सो. इसमें जो है मिनरल्स और डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम ह्यूमस भी बोलते हैं. दैट इज़ द ह्यूमस. इस एरिया में ह्यूमस भी होता है. उसके अलावा आगे इसको फर्दर जो है डिफरेंट जो है उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है. O1, O2, A1, A1, A2, A3, ऐसे अलग अलग इसके जो है पोर्शन किए होते हैं. जैसे कि अगर हम A1 रीजन की बात करें तो ये जो रीजन होता है डार्क कलर का होता है, अबंडेंट होता है इसमें ह्यूमस. A2 जो रीजन होता है लाइट कलर का होता है, मतलब इसके आगे सब डिवीज़न, इस एरिया की भी सब डिवीज़न है आगे. बी हॉरिजन जो आता है, बी हॉरिजन जो है इसका टेक्सचर डार्क होता है इसके कंपैरिजन, और उसके अलावा इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, एल्यूमिनियम, आयरन. दैट इज़ द रीडेपोजिशन होती है इसमें मटेरियल्स की. ये आगे फिर से डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, B1, B2, B3. बच्चे उसके बाद जो आती है सॉइल का जो हॉरिजन है दैट इज़ द सी हॉरिजन. सी हॉरिजन को हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल भी बोलते हैं, सब सॉइल भी बोलते हैं इस हॉरिजन को हम. ये जो हॉरिजन होता है ये इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक जो होते हैं उससे बना होता है. अगर तो वेदरिंग फास्ट होगी तो ये जो है हॉरिजन पुअरली डेवलप है. इफ़ वेदरिंग इज़ फास्ट देन दिस हॉरिजन इज़ पुअरली डेवलप. ये दिख रहा है ना आपको, ये रॉक जो है मतलब पूरे अटैच नहीं है आपस में इस ओरिजिन में. ठीक है, इस ओरिजिन को हम बोलते हैं सब सॉइल ओरिजिन और सी ओरिजिन. देन आता है डी ओरिजिन. डी ओरिजिन में क्या होता है, डी ओरिजिन जो होता है इसमें अनवेदर्ड जो है पेरेंट रॉक प्रेजेंट है. देखना इकट्ठे प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट है. इसे हम बेड रॉक भी बोलते हैं, और ये बेस है हमारी सॉइल की प्रोफाइल का. तो बहुत ही इजी और एकदम जो चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं वही है ये सॉइल की प्रोफाइल. उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम सॉइल की कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं. सॉइल की कॉम्पोजिशन, और वी कैन से सॉइल की कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है. सॉइल के कॉम्पोजिशन में बेसिकली 4 चीज़ें हैं, मिनरल मैटर, सॉइल वाटर, ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल एयर. तो सबसे पहले जो है मिनरल मैटर जो होता है वो 50 से 60% के सबसे ज़्यादा मतलब अमाउंट मिनरल मैटर का होता है, और सबसे कम जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का होता है. उसके बाद सॉइल वाटर. ये सारी चीज़ें जो हैं सॉइल में प्रेजेंट होती हैं. अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर, हम मिनरल मैटर की बात करेंगे. आप सबसे पहले अगर मिनरल मैटर है, मिनरल मैटर क्या होता है 50 से 60%, अगर हम इसकी बात करें 50 to 60% जो मिनरल मैटर होता है एक सॉइल में प्रेजेंट होता है. और इसमें इनके जो मैटर होते हैं ना, इनके बीच में बहुत सा इंटरस्पेस प्रेजेंट होता है.
ये और मेनली जो वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक होते हैं ना, पेरेंट रॉक जो बेस ऑफ द हॉरिजन था, उससे ये बनी होते हैं मिनरल मेटल। 16 एसेंशियल एलिमेंट जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और उसी के बेस पे जो ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं इनको डिवाइड किया गया है। ये ग्रेव्स, ग्रेवी सॉइल, फाइन सैंडी सॉइल, स्लिट और क्ले, इन पार्टिकल्स के बेसिस पे सॉइल को डिवाइडेड किया गया है, या दैट इज़ द मिनरल मैटर हैं जो कि सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फिर जैसे कि अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में बेसिकली क्या होता है, सैंड और स्लिट जो है मिक्स होती है, इसे हम लाइट सॉइल भी बोलते हैं। अगर हम क्लेई की बात करें, क्लेई सॉइल में सैंड भी होता है, क्ले भी होता है और सॉल्ट भी होता है। ये कोल्ड और हैवी सॉइल है। साल्ट सॉइल की बात करें बच्चे, अगर हम साल्ट सॉइल में क्या होता है, 90% जो होता है सिल्ट होती है, और उसके अलावा 10% क्या होती है, सैंड होती है। ये इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही पुअर होती है। और लोमी सॉइल कौन सी होती है, दैट इज़ द लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्या होता है, लोमी सॉइल में सैंड जो होता है 70% के करीब होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है और क्ले की कम होती है। दैट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और रूट पेनिट्रेशन के लिए भी लोमी सॉइल जो होती है बहुत ही अच्छी है। तो अगर हम बात करें बेटा, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं आप सभी को पता ही है कैसे बनते हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स एज वेल एज एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल्स। सो कुछ डेफिनेशन है यहाँ ऑर्गेनिक मैटर्स की, और हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कुछ फॉर्म्स हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल प्रेजेंट है, और सबसे पहले आते हैं लिटर। लिटर क्या है, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डेड प्लांट्स मटेरियल से मिलके बना होता है। फिर आता है डफ। डफ क्या है, दैट इज़ अ पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो कि सेप्रोफिटिक एक्शन ऑफ फंजाई बैक्टीरिया से बनता है। ह्यूमस क्या है, फुली डिकम्पोज डार्क अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर है। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस के बनने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमस के दोबारा से ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस मिनरल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में, उसे हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो कई बार ये क्वेश्चन मतलब 1-2 मार्क्स से पूछ लेते हैं कि ह्यूमस क्या है या लिटर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में फ़र्क क्या है बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे सॉइल की, वाटर की। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए। और ये मिलता कहाँ से हमें, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रेन वाटर। और रेन वाटर के भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे रनवे वाटर हो गया, ठीक है। रनवे वाटर कौन सा है बेटा, दैट इज़ द ड्रेन्ड अवे फ्रॉम द सॉइल सरफेस अलॉन्ग द स्लोप के साथ जो रन ऑफ वाटर होता है, इससे जो सॉइल में मॉइस्चर बनता है और काफ़ी सारे डिचेस बन जाते हैं। फिर आता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा वाटर होता है, अमाउंट ऑफ वाटर जो कि डाउनवर्ड होता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एंड में जो हमारा वाटर टेबल है उसको रीच करता है। फिर आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, फोर्स होती है कैपिलरी फोर्स माइक्रोपोर में, उसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ये जो कैपिलरी वाटर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेस्ट है प्लांट्स के लिए। प्लांट जो है, कई बार होता है ना कि मिट्टी ऊपर की सूखी होती है, नीचे जो होता है उसमें पानी होता है, और वो जो पानी है स्पेशली जो ये सर्दियों के दिनों में, वो जो कैपिलरी वाटर है प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए कैरी करते हैं। देन आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो वाटर है दैट इज, इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉइल कॉलॉइड जो होते हैं वो टाइटली एब्जॉर्ब्ड होते हैं ऑन द सरफेस, और उसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। पर ये जो वाटर होता है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। देन कंबाइंड वाटर, इसमें वाटर में केमिकली बाउंड सॉइल के सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, और ये वाटर भी जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बच्चा ये सब आ गया हमारा, जो हम कह सकते हैं सॉइल की प्रोफाइल और फैक्टर्स के बारे में। अगर आपके बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स में और बायोटिक कम्युनिटी क्या है, कुछ इंटर रिलेटेड पॉपुलेशन है जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करती है और कॉमन एनवायरनमेंट में रहती है और उस नेचर में सर्वाइव करे, उसे हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर एज वेल एज आपने पूरी डिटेल में नहीं करने, आपने एबायोटिक फैक्टर्स ही करने हैं। अब आपने इसकी पढ़नी है अडेप्टेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि अडेप्टेशंस क्या होती हैं।
अडेप्ट का मतलब अपने आप को चेंज करना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अडेप्टेशंस क्या है? यूजफुल मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस डेवलप इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। मतलब कि कुछ चेंजेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जो चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन। सबसे पहले हम अडेप्टेशन जो करेंगे वो करेंगे हम थर्मो रेगुलेशन के बेसिस पे। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली होती क्या है? थर्मो रेगुलेशन जो है एक प्रोसेस है जो क्या करती है, अलाउ करती है, किसको अलाउ करती है? योर बॉडी को, सो दैट कि वो मेंटेन कर सके अपने इंटरनल टेम्परेचर को, उसे हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। अब सबसे पहले हम एनिमल्स की बात करेंगे। इसमें कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले रूल जो है वो है बर्गमन्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, दैट मीन्स जो वार्म ब्लडेड हैं, जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है देन द जो कि टेम्परेचर रीजन में रहते हैं। तो इस तरह से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। फिर आता है एलेंस रूल। एलेंस रूल के अकॉर्डिंग जैसे टेल है, स्नाउट है, ईयर है, तो वो जो मैमल्स हैं, कौन से मैमल्स हैं, जो मैमल्स जो है मतलब जो ये मैमल्स हैं, लेग्स इन मैमल्स की वो शॉर्टर हैं, जो कोल्डर एरिया में रहते हैं देन द जो कि वार्मर एरिया में रहें। इस तरह से वो अपनी बॉडी की शेप के हिसाब से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो चेंज करते हैं अपनी बॉडी शेप को विद द सीजनल चेंजेस और टेम्परेचर के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं साइक्लोमॉर्फोसिस। अगर हम प्लांट्स की बात करें, बाय द डेवलपमेंट ऑफ थिक क्यूटिकल, मतलब जो प्लांट्स है अपने क्यूटिकल को थिक कर लेगा, जो उसकी कोटिंग है बाहर की हेयर कोटिंग उसको डेंस कर सकता है। म्यूसिलेजिस, टेनिस, मतलब कि जगह के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो प्लांट्स है अपने आप को अडाप्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। दैट इज़ द अडेप्टेशन फॉर थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद आती है अडेप्टेशन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय रेगुलेटिंग द वाटर लेवल, मतलब कि वाटर लेवल को रेगुलेट करना फॉर द बॉडी फ्लूइड। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना बाय द रेगुलेटिंग ऑफ वाटर लेवल, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब कि अगर एरिया वहाँ पर, मतलब अगर जिस हिसाब का वहाँ पर एरिया होगा, अगर वहाँ पे पानी की कमी होगी तो वो किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करेंगे, पानी की कमी को दूर करेंगे। सबसे पहले क्या है, डेजर्ट एनिमल्स में हम देखेंगे। डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं जहाँ पानी की कमी होती है वो क्या करते हैं? अडेप्टेशन फॉर मॉइस्चर गेटिंग। वो मॉइस्चर लेते हैं। किस तरह से मॉइस्चर लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है स्पाइनी लिजर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये क्या करती है? इसके पास एक हाइग्रोस्कोपिक ग्लैंड्स हैं उसकी स्किन में जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है मॉइस्ट सैंड से, और वो पानी की कमी को दूर करते हैं। फिर अडेप्टेशन फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन, जैसे कैमल है, सबको पता ही है ये एग्जाम्पल। उसमें वाटर सेल्स होते हैं उसकी स्टमक की वॉल में, जिसमें वो वाटर को स्टोर करते हैं फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स विच इज स्टोर इन इट्स हम। सभी को पता ही है, ये आप छोटे होते से, बच्चे जब छोटे थे तब से आप पढ़ते आ रहे हो, मरुस्थल का जहाज जो है कैमल है, कैसे वो अपने पानी को स्टोर करके रखता है। तो ये अडेप्टेशन है उसकी। उसके अलावा अडेप्टेशन हमारी आती है सब डिफेंस अगेंस्ट ज्वेरी कंडीशन, कि अगर ज्वेरी कंडीशन हो वहाँ पे किस तरह से हम सेल्फ डिफेंस जो है एनिमल्स जो हैं वो करते हैं। जैसे आई ऑफ बरोइंग डेजर्ट स्नेक, कवर्ड रहती है उसकी आई, किससे रहती है? आई उसकी रहती है हेड शील्ड से, जबकि आईज ऑफ जो कैमल होती है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे आई लैशेस होते हैं। तो कंडीशन के हिसाब से ये अपने आप को डिफेंस के लिए भी प्रिपेयर करके रखते हैं। फिर आती है फिनोटिपिक अडेप्टेशन। थर्ड अडेप्टेशन है, ये वो अडेप्टेशन है विच अनेबल ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल है तो उसमें किस तरह से वो बिहेवियर करे। अगर हम बट नॉर्मल एग्जांपल लें, जैसे कि कुछ एरिया ऐसे, जैसे हिमालय का रीजन है, हिमालय वाली साइड पे क्या है, जैसे 13,000 फुट वो सी लेवल से ऊपर है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जो लोग तो वहाँ रहते हैं उन्होंने तो अपने आप को अडाप्ट कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि उनके जो ब्लड है, HB है, वहाँ पर उनका RBC काउंट जो है वो हमारे कंपैरिजन ज़्यादा होता है। अगर हम नॉर्मली वहाँ जाएँ, चाहे हम कुल्लू मनाली भी किसी साइड पे जाएं जहाँ का टेम्परेचर जो है यहाँ से कुछ कम या ज़्यादा है किसी भी एरिया में, मान लो हम कुल्लू मनाली जाते हैं,
तो मोस्टली क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि हम अडेप्टेड नहीं है वहाँ पे, तो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हार्ट की पैपिलेशन होना, नॉइजिया होना, फैटीगनेस होना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होती है। पर अगर हम कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहेंगे तो हम अडेप्ट हो जाएंगे उस कंडीशन के लिए अकॉर्डिंग। तो शुरू में ये सिकनेस जो है वो मोस्टली देखने को मिलती है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करे। फिर आता है बायोकेमिकल अडेप्टेशन। ये ऐसी अडेप्टेशन है हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में और एंजाइम में जो कंट्रोल करते हैं उन रिएक्शंस को, विच अनेबल देम टू लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे कि थर्मल टॉलरेंस हो गया। थर्मल टॉलरेंस का क्या मतलब है, जैसे कि कुछ जो एनिमल है, कुछ या बैक्टीरिया कह लो, वो उस कंडीशंस में भी रहते हैं, उस टेम्परेचर में भी रहते हैं जहाँ हम लोग नहीं रह सकते, मतलब उन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है अडाप्ट कर लिया है। प्रेशर टॉलरेंस क्या हो गया, बहुत से जैसे कि फ़िश हैं कुछ, वो उस डेप्थ में भी रह सकती है ओशियन की जहाँ का प्रेशर मतलब नॉर्मल से 100 टाइम या 1000 टाइम ज़्यादा हो, मतलब प्रेशर को टॉलरेंस कर लिया है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है केमिकल्स के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में आता है बिहेवियरल अडेप्टेशन। अपने आप को बच्चे स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाने के लिए बिहेवियर में को जो है चेंज करना और उसके अंदर चेंजेस लाने, उसे हम बोलते हैं बिहेवियरल चेंजेस और अडेप्टेशन। एग्जांपल अगर हम देखें एक्टोडर्मल एनिमल, जैसे कि हाँ इलेक्ट्रोडर्मल क्या हो गए, जो कि जैसे हम पोयोकिलोथर्मल एनिमल्स भी बोलते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, ये क्या करते हैं विंटर्स में तो ये हाइबरनेट हो जाते हैं, और जब समर्स होता है समर के दिनों में ये एस्टिवेट होते हैं। आपने देखा होगा ना सर्दियों में आपको फ्रॉग वगैरह कितने कम देखने को मिलेंगे और गर्मियों में कितने ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने अपने आप को अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है। उसी तरह से कुछ एनिमल्स जैसे डेजर्ट में होते हैं वो फस्कोरियल हो जाते हैं, बरोज़ में चले जाते हैं दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे आते हैं मॉइस्चर लेने के लिए। तो इस तरह से अपने आप को बिहेवियर को इन्होंने चेंज किया है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द अडेप्टेशन। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, आई होप सभी को समझ आए होंगे। कॉमन सी चीज़ें हैं, आपने पहले पढ़ रखी हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम।